गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे अपने अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेके आए हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका नीट का हो या इंजीनियरिंग का हो, इवन आपका बोर्ड परीक्षा हो, वहाँ से भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंसेप्ट है, ये क्लास 11 की फिजिक्स का है। बट आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का या किसी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम देंगे बीएससी के लिए, जैसे आपका बीएचयू हुआ, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। बट ये बेसिकली है 11 का टॉपिक। आप पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिएगा, ये हमारे गारंटी इतना आसान, इतना सरल तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नदी नाव समस्या, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये हेडिंग है। इसमें क्या होती है, कोई नदी है, नदी को पार करना, नदी है, नदी को क्या करना है, पार करना है। अगर नदी को पार करना है तो यहाँ प्रॉब्लम कैसे बनती है। प्रॉब्लम ये बनती है कि नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है, मतलब कम से कम समय लगा करके आपको नदी को पार करना है, या शॉर्टेस्ट पाथ तय करते हुए आपको नदी को पार करना है। ये दो केस बनता है। तो कम से कम समय में नदी पार करना या कम से कम रास्ता तय करके नदी को पार करना, ये दो केस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। आप कहाँ पे ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हमारे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए और जुड़े रहिए पूरे मन से। केस फर्स्ट, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम दूरी तय करके नदी को पार करना है। तो किस एंगल पर आप जो है तैरना चालू करेंगे, कितना समय लगेगा नदी को पार करने में, इस पर प्रॉब्लम बनती है। चलिए यहाँ हम डायग्राम बना देते हैं बच्चों, यहाँ दिख रहा होगा सबको। ये मान लीजिए नदी है, नदी की चौड़ाई कितना मान ले रहे हैं बच्चों, डी मान ले रहे हैं। नदी की चौड़ाई कितना मान ले रहे हैं, डी। और नदी में क्या होता है, पानी। पानी अगर नदी का है तो बच्चों रुका तो होगा नहीं, वो चल रहा होगा। चल रहा है, मान लीजिए जो नदी के वाटर की वेलोसिटी है, नदी के जल का वेग है, उसको हम भी आर लिख दे रहे हैं। बस एक रिप्रेजेंटेशन है, डोनेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। किसी किसी बुक में VW आप पाएंगे, किसी किसी बुक में सिर्फ भी लिखा होता है, उससे नहीं मतलब, आपको सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। तो नदी है, नदी की चौड़ाई कितना हमने मान लिया है, स्मॉल डी। नदी का जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है कितने वेग से, VR वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है बच्चों, फ्लो कर रहा है। अब आप समझिए, तो केस फर्स्ट ये है, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी तय करके, कम से कम दूरी तय करके नदी पार करना, कम से कम दूरी तय करके नदी पार करना, ये आपकी हेडिंग रहेगी ना। कम से कम दूरी तय करके नदी को पार करना। तो देखिए हमने क्या क्या माना है, ये नदी है, नदी की चौड़ाई कितना है, स्मॉल डी है, और यहाँ पानी का जो वेग है वो कितना है, VR है। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, अब ऐसे आप नदी को पार करना है। अगर पार करना है तो नदी के दूसरे किनारे पर जाना होगा, बिल्कुल। तो देखो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर, ये देखो एक किनारे से कहाँ चलेंगे, दूसरे किनारे पर। अब यहाँ केस आपको याद रखना होगा, ये जो दो केस है ना, कम से कम समय में और कम से कम दूरी तय करके, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मज़ा आएगा इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ करके। इसमें वेक्टर का ज़बरदस्त एप्लीकेशन हुआ है, वेक्टर का इतना अद्भुत, इतना अच्छा जो है यहाँ एप्लीकेशन है, प्रयोग है, आपको लगेगा कि हाँ कोई टॉपिक हमने सीखा आज। देखिए तो यहाँ पर नदी को कम से कम दूरी तय करके पार करना है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और आप किनारे A पर हो और यहाँ B पर पहुँचना चाहते हैं, नाव से जा रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम बनता है कि कोई आदमी तैर के जा रहा है, कभी कभी नाव से जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे नाव से जाए चाहे वो खुद आदमी तैरते हुए जाए, कंसेप्ट यही लगेगा दोनों केस में। ओके, तो A से कहाँ जाना है, B। अब आपको ध्यान से बेटा समझना है, ध्यान से। कोई चीज़ हम क्यों लेंगे उसके पीछे आपको लॉजिक बताएंगे, और वही क्या होती है, फिजिक्स होती है। तो आप खुद समझिए, अगर A से B पहुंचना है, यही तो न्यूनतम दूरी होगी। इस तरीके से नाव को चलाना होगा, इस तरीके से नाव को लेकर चलना होगा कि वो डायरेक्ट A से स्टार्ट करे, कहाँ पहुँचे, B पर, तभी वो कम से कम दूरी तय करके नदी को पार कर पाएगा। अब ये समस्या ये है कि किस एंगल पे तैरे कि A से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाए, B पर पहुँच जाए। सॉरी बच्चों, फिर से सुनिए, आदमी को किस एंगल पर तैरना चाहिए
कि वो ए से कहाँ पहुँचे, डायरेक्ट बी पर पहुँचे। अब आपके दिमाग में कुछ बातें ये आ रही हैं, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो ऐसे सीधे तैर जाए बी पर पहुँच जाएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आप सीधे तैरेंगे नाव लेकर के या खुद आदमी तैरेगा सीधे, तो ए से बी पर कभी भी नहीं पहुँचेगा वो। तब क्या होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में तैरे तो कभी यहाँ आप नहीं पहुँचेंगे, आप कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे, बेटा यहाँ पहुँच जाएंगे, आप इधर पहुँच जाओगे। अब कहोगे सर ऐसा चमत्कार क्यों हो जाएगा, भाई आप ध्यान से समझिए, वाटर है बेटा, वाटर रुका नहीं है, वाटर चल रहा है। नदी का पानी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर हो रही बात है, नदी का पानी अगर चल रहा है तो आपकी वेलोसिटी इधर, नदी की वेलोसिटी इधर, तो आपके ऊपर परिणामी वेग किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो आप कभी भी यहाँ नहीं पहुँचेगा, आपको पानी ढकेल ले जाएगा इस डायरेक्शन में। जबकि हेडिंग क्या हम लोगों ने बनाया है, कम से कम दूरी तय करके पार करना। आपको इस तरीके से तैरना है कि आप यहीं पर जा कर के पहुँचो। तो आप सीधा अगर तैरोगे तो यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे, अगर इधर की तरफ जाएंगे तब तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाओगे, और जाके दूर चले जाएंगे हम लोग। तो करना क्या है, अब आप समझ गए होंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में तैरना चालू कर दें, ये देखो मान लो सी है, अगर इस डायरेक्शन में तैरना हम चालू करें, देखो इधर मूव करके इसी लाइन पर उठा, इसी के लंब अगर हम तैरना चालू कर दें तो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी इधर, पानी की वेलोसिटी इधर, अब दोनों का परिणामी क्या होगा, धीरे 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 वो शिफ्ट करते हुए हमको बी तक पहुंचा देगा। ये बात समझ में आया सबको, ओके बेटा। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु से थीटा कोण पर, प्रारंभिक बिंदु से कितने कोण पे तैरना, हमको थीटा कोण पे तैरना। जब आप इधर से तैरोगे इस डायरेक्शन में, तब जा करके आप यहाँ पहुँच पाएंगे। अब ये हो गया बेटा आपका डायग्राम। डायग्राम के बाद अब यहाँ वेक्टर का कितना बढ़िया यूज है वो आप समझिए। तो इधर जो है मैन की वेलोसिटी है या बोट की वेलोसिटी है, हम यहाँ पे वी लिख दे रहे हैं। मान लीजिए वी आदमी है, अगर हेडिंग आप नाव लिखे हैं तो वी लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो नाव को आपको इस डायरेक्शन में लेके चलना होगा, जिस डायरेक्शन में नाव चल रही है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने क्या लिख दिया, वी, वेलोसिटी ऑफ बोट की चाल। और ये जो लाइन है बेटा सी वी है, वो वेलोसिटी ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए पॉइंट सी है, पॉइंट बी है, ये वेक्टर वी आर, नदी की चाल। किसकी चाल बच्चों, नदी की चाल। वी आर से हम लिख रहे हैं, वी डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई एक चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो देखो नाव की चाल इधर, जो नदी का पानी है उसकी चाल इधर। तो क्या यहाँ बेटा त्रिभुज का नियम लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। सर कैसे बोलेंगे हम, भाई आप कमेंट करके तो बता सकते हो हाँ सर लगेगा। अभी तो मान लीजिए हम आपको बता देंगे। देखिए त्रिभुज का नियम लगता कहाँ है, जब दो वेक्टर एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है, जब दो सदिश एक दूसरे का पीछा कर रहे हो तो समझना वहाँ पे त्रिभुज का नियम लगेगा। मतलब ये, मतलब देखो AC है, AC यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं, और AC के बाद क्या है CB है। देखो एक वेक्टर ही उसके, ये आगे आगे पीछे पीछे, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा बेटा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ इस बात को हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज का नियम। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेक्टर योग के त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज का नियम ये कहता है, देखो आप वेक्टर VB, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, VB, वेक्टर VB प्लस वेक्टर VR बराबर तीसरी भुजा विपरीत दिशा। तो ये मान लीजिए इन दोनों का परिणामी कितना बच्चों, V है। ये आपका हो जाएगा वेक्टर V। ये त्रिभुज के नियम से ये वाली लाइन हम लिख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में आप देखो ध्यान से, ये वेक्टर VB है बेटा, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, इनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना बेटा, ये जो दोनों वेक्टर आप देख रहे हो ना, इनका परिणामी कितना होगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, परिणामी लेने के लिए इसकी लंबाई ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, लंबाई ज्ञात करना होगा। मतलब ये जो AB की लंबाई अगर हमें मिल जाए तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है V, उसका हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लंबाई लेने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस, सिंपल। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस। जब भी कभी लंबाई की बात हो तो त्रिकोणमिति आप यूज करो, रेखागणित यूज करो, या आप जो है पाइथागोरस यूज करो।
कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको बेटा वो लंबाई अगर मिल जाती है तो वही जो है लंबाई ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये आप लोगों ने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर बात करें बेटा समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में बेटा बात अगर करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, तो कर्ण का वर्ग यानी बेटा AC का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, थीटा के सामने एक भुजा लंब है BC का स्क्वायर प्लस ये आपका आधार है AB का स्क्वायर। AC किससे रिप्रेजेंट किया गया है, VB से, यहाँ लिख दे रहे हैं VB स्क्वायर बराबर BC क्या है VR का स्क्वायर है बेटा, और AB क्या है V स्क्वायर है। ओके, हमको चाहिए क्या, परिणामी V स्क्वायर, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा VB स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये, इधर पक्षांतर हो जाएगा बेटा VR का स्क्वायर, तो V बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। समझ में आया सबको बेटा। ये आपका ये फार्मूला आपको क्या बता देगा, परिणामी वेग बता देगा। फिर से सुनिए, सिंपल सी बात बेटा ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये देखो 90 डिग्री दिख रहा होगा सबको ना। तो कर्ण क्या है VB का स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, पक्षांतर कर दिएगा V स्क्वायर, ये भी हमको चाहिए था। तो ये क्या किसका किसका परिणामी आया, VB और VR का परिणामी क्या है बेटा V, यहाँ से ये परिणामी निकाल लिया जाएगा। तो ये आपने देखा बेटा अगर शॉर्टेस्ट दूरी तय करना है और नदी को पार करना है तो आपको लंबोत दिशा से थीटा एंगल पर इस साइड में थीटा एंगल पे तैरना होगा। अब सवाल है कि सर ये थीटा कितना होगा, थीटा निकालने के लिए बहुत आसान काम था, थोड़ा सा त्रिकोणमिति आप जानते होंगे। थीटा के सामने भुजा लंब है और ये 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण है, तो लंब और कर्ण आपको पता ही है VB और VR, तो यहाँ पे साइन थीटा ले लिया जाए। यस बच्चों, साइन थीटा जब आप लेंगे क्या लिखेंगे बताइए, थीटा के सामने भुजा लंब है, ये देखो VR हो गया, ओके, और 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण है, ये आपका VB होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स VR डिवाइडेड बाई VB। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे। आपसे पूछेगा किस दिशा में तैरे, किस दिशा में तैरे कि वो कम से कम दूरी तय करते हुए क्या कर जाए, नदी को पार कर जाए। तो यही है वो दिशा बेटा थीटा। नदी के लंबवत दिशा से थीटा एंगल पर वो तैरेगा, थीटा यहाँ से निकाल देंगे तो वो क्या करेगा, नदी को कम से कम शॉर्टेस्ट पाथ पर कम से कम दूरी तय करके क्या करेगा, नदी को आदमी पार कर जाएगा। अब दूसरा सवाल यहाँ बने बेटा, नदी को पार करने में समय कितना लगेगा, कम से कम दूरी तय करते हुए नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट बेटा, यहाँ दिख ही रहा है बोर्ड, टाइम हम यहाँ निकाल ले रहे हैं बेटा, आगे देखिए टाइम यहाँ निकाल ले रहे हैं, ध्यान से समझिए। आपको पता है बेटा समय अगर आपको चाहिए तो फार्मूला क्या होता है, विस्थापन, क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटे क्या, विस्थापन बटे क्या बेटा, वेग, विस्थापन बटे वेग। देखो वेग यहाँ जाएगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो समय बराबर विस्थापन बटे वेग हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए बेटा विस्थापन कितना हुआ, बहुत ध्यान से आप समझ करके बताइए विस्थापन कितना हुआ। आप नदी के इस किनारे से उस किनारे आप गए हो तो विस्थापन कितना होगा, जो नदी की चौड़ाई होगी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते कभी कभी, भैया सिंपल सी बात है, विस्थापन क्या होता है बेटा, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। आप नदी के इस किनारे खड़े हो तो दूसरे किनारे पहुँच गए हो तो विस्थापन वही होगा जो नदी की चौड़ाई होगी ना। तो जब न्यूमेरिकल में नदी की चौड़ाई देगा तो उसको आपको कहाँ रखना होगा, विस्थापन के समय, विस्थापन के स्थान में। वेग, अब ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वेग इसमें आपको कई वेग दिख रहे हैं, VB दिख रहा है, VR दिख रहा है और वेलोसिटी V दिख रही है। अब यहाँ पे कौन सा वेग लिया जाएगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बेटा। यहीं पर बच्चे 90% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, और जो गलती करते हैं, मान लो बच्चा रट भी लेता है तो उसको समझ नहीं आता इन तीनों वेग में से कौन सा वेग लिया गया है, उसको बस रट लेता है। अगर भूल गया तो फिर समझ लीजिए सब खराबी हो जाएगा उसका न्यूमेरिकल। तो आपको रटना नहीं बेटा, यहाँ पर चीज़ों को सीखना है। आप समय ले रहे हो, नदी को पार करने में कितना समय लगा, तो विस्थापन आपने
कि कौन सा लिया, ये डी लिया है विस्थापन, तो यहाँ पे वेग वो वेग लिया जाएगा जो विस्थापन की दिशा में है बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा का वेग लिया जाएगा। बस आपको ये लाइन याद रखना है, कभी भी कोई गलती आपसे नहीं हो सकती लाइफ में बेटा। जिस दिशा का विस्थापन उसी दिशा का वेग। अब आप मुझे बताओ विस्थापन किधर से किधर हो रहा है? ए से बी की तरफ हो रहा है, तो वेलोसिटी ए की बी की कौन है? ए से बी की तरफ की वेलोसिटी कौन है? वी। क्लियर हुआ भाई? सॉरी वी नहीं, ये वेक्टर वाले भी, स्मॉल भी, ये वाली वेलोसिटी है। देखो इस दिशा की वेलोसिटी क्या है? वी। इस दिशा की वेलोसिटी वी आर और इस दिशा की वेलोसिटी वी। तो विस्थापन देखो ए से बी हो रहा है, तो ए से बी की दिशा में वेग कौन सा है? वेक्टर भी है, तो यहाँ पे ये भी लिया जाएगा बेटा, इन दोनों का परिणामी भी लिया जाएगा। विस्थापन हुआ स्मॉल डी और ये वेलोसिटी भी है। अभी इस वेलोसिटी को हम लोगों ने निकाला है यहाँ से। अब देखो यहाँ इसको ले जाके वहाँ पुट कर दिया जाए, ये देखिए अब ये आपका हो जाएगा बेटा वी बी स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर सिंपल। ये आपका हो गया बेटा लगा समय। तो इस तरीके से बेटा अब इस पर कोई भी प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आए या आपके होम एग्ज़ाम में आए, इवन कंपटीशन में आए, अब आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया, कम से कम दूरी को अगर फॉलो करना बेटा, कम से कम दूरी अगर तय करके नदी को पार करना है, आपको क्या करना होगा, कैसे चीज़ों को लगाना है, कैसे वेक्टर के नियमों को अप्लाई करना है। यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कम से कम समय में अगर नदी पार करना है तो वहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम। तो ये दो वीडियो बैक टू बैक आपके लिए आएंगे। पहला ये वाला हो गया, दूसरा इसके बाद वाला आप देखेंगे। फिर तीसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो कंपटीशन में आईआईटी में पूछे गए सवाल है, जो नीट के परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जिसमें वेलोसिटी का वियोजन करते हैं, रिजॉल्वेशन कहते हैं, रेजुलेशन करते हैं, वेग का घटक लेकर के, कंपोनेंट लेकर के इस पर प्रॉब्लम बनती है। वो बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब वीडियो ये वाला और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि यहाँ पूरा हमने इस वीडियो में क्या बताया बेटा, बेसिक बताया है कि विस्थापन क्या होता है, समय निकालना है तो कौन सी वेलोसिटी ली जाएगी, और मिनिमम समय में नदी को पार करना है तो कैसे पार करेंगे, कम से कम रास्ता तय करके नदी को पार करना है तो कैसे पार करेंगे। ये सब बेसिक बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, तब वो बड़े बड़े सवाल जो होते हैं, कंसेप्चुअल जो सवाल होते हैं, तो वहाँ आपको मज़ा आ जाएगा लगाने में। तो हम जो है साइड हो जा रहे हैं, इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए बेटा इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम है, जहाँ भी प्रॉब्लम बेटा, जहाँ भी फिजिक्स में आपको समझने में दिक्कत होती होगी, उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप खुद के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए, हमारे लिए बस इतना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।